बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 3 to 6। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, चारों क्वेश्चन जो हैं ये एक फार्मूला के साथ सॉल्व होंगे। फार्मूला आपकी बुक पे दिया गया है। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। पेज नंबर 196 पे आपको फार्मूला दिया गया है। पेज नंबर 196 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको फार्मूला दिया गया है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। वो जो क्वेश्चन है उनमें किसी में हमने स्पीड फाइंड करनी है, किसी में आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे और किसी क्वेश्चन में आप टाइम फाइंड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख लें, स्पीड का फार्मूला जो है वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, टाइम टेकन, ठीक है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बाकी आपके फार्मूला बन सकते हैं। आप ये फार्मूला अगर जस्ट एक याद कर लेना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, तो आप नेक्स्ट दो फार्मूला उससे ड्राइव कर सकते हैं। जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो टाइम इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब आपने टाइम फाइंड करना है तो टाइम को इस साइड पे ले जाएंगे और स्पीड इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करते हुए उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, अ गर्ल साइकिल्स फॉर 3 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये जो साइन है ये पर आवर का मीन आवर जो है वो डिवीजन में है, ठीक है। आपके पास ये जो आर है ये डिवीजन में दिया गया है, इसलिए ये आपको पर आवर का साइन मीन डिवाइड का साइन लगा देते हैं, इसको आप पर आवर पढ़ते हैं। व्हाट डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल, और कहा गया है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। जो डाटा आपके पास है उसको आप सबसे पहले राइट कर लेंगे। स्टार्ट में हमें टाइम दिया गया है, यहाँ पे हम राइट करेंगे टाइम। टाइम हमें कितना गिवन है, 3 आवर्स, तो 3 आवर्स की प्लेस पे आप ईच राइट कर लें, ठीक है। स्पीड दी गई है हमें, हम यहाँ पे स्पीड राइट कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कि अगर आपको टाइम जो है वो आवर में दिया गया है तो स्पीड के साथ जो फॉर्मूला है वो किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए, यूनिट जो है उसका, ठीक है। अगर यहाँ पे वो सेकंड दे देता है या ये वाली चीज़ सेकंड में दे देता है तो आपको सारी चीज़ों को जो है वो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइम को फिर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये सेकंड में था तो फिर इस वाले टाइम को आप पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन आप फिर उसको सॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चन में आपने साथ में यूनिट भी बताना है। टाइम का यूनिट आपके पास बेसिकली सेकंड होता है, लेकिन अगर स्पीड का यूनिट भी वो आवर्स में दे दे और टाइम का भी, तो आप लेके चल सकते हैं दोनों को, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो स्पीड का फार्मूला है वो किलोमीटर बेसिकली तो किलोमीटर होता है, लेकिन वो मीटर भी काउंट हो सकता है। अगर क्वेश्चन में मीटर दिया जाए तो आप मीटर को लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फार्मूला भी आपके पास किलोमीटर है, तो आप किलोमीटर को लेके चलेंगे। अगर मीटर दिया गया है तो आप मीटर को लेके ही चलेंगे, ठीक है। सो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे राइट कर लें फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हमने अभी लास्ट पे पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ठीक है। जो बुक पे हमने देखा है पेज नंबर 196 पे, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख भी सकते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। सो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। टाइम की वैल्यू आपके पास है 3 आवर्स, सो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3 आवर्स मल्टीप्लाई स्पीड की वैल्यू हमारे पास है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर को अगर आप इस तरह डिवीजन में राइट कर लें तो समझने के लिए आसानी होगी आपको कि ये जो आर है ये आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 3 को आपने मल्टीप्लाई 40 के साथ करना है, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखिए 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, तो 120 आ गया। साथ में यूनिट क्या है, किलोमीटर, और डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर ही होता है। सो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन का आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। आपने जस्ट फार्मूला जो है वो याद रखने हैं कि कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी आपको जो 2 चीज़ें होंगी वो मेंशन होंगी, थर्ड आपने फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ इज़ 165 किलोमीटर। कह रहा है 2 सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 125 किलोमीटर का है। इट टेक्स
इफ़ टेक्स यासिर 3 hours टू ट्रैवल बिटवीन दीज सिटीज़। वो कहता है अगर जो यासिर है वो 3 घंटे लेता है इन सिटीज़ के दरमियान ट्रैवल करने में, मीन वो सफ़र करता है, व्हाट स्पीड डिड ही ट्रैवल एट। कहता है कितनी स्पीड पे वो ट्रैवल करेगा कि वो 3 घंटे में 160 किलोमीटर जो है वो तय कर ले सफ़र। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने डाटा राइट कर लेना है। डाटा आपके पास जो गिवन है उसमें से आपको टाइम दिया गया है, हम टाइम डिस्टेंस सबसे पहले है, सो डिस्टेंस राइट कर लेते हैं। डिस्टेंस हमें गिवन है 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड चीज़ हमें टाइम दी गई है, यहाँ पे राइट कर लेंगे टाइम इज़ इक्वल टू 3 hours। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट स्पीड, हमने स्पीड फाइंड करनी है। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे स्पीड इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला के लिए आप यहाँ पे फार्मूला राइट कर लें। फार्मूला जो है वो स्पीड फाइंड करनी है, आप अपनी बुक से इसको चेक कर सकते हैं पेज नंबर 196 पे। स्पीड फाइंड करने का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो अब हम ये फार्मूला राइट करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर। टाइम हमें गिवन है 3 hours। ठीक है, आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 3 5 टाइम 15, 1 कैरी गया 15 हो गया, 3 5 टाइम 15। सो वैल्यू आ गई आपके पास 55 यूनिट। अब आपने राइट लाजमी करना है इन क्वेश्चंस में। एक तो देखें ये किलोमीटर और ये वाला आर ऊपर जाएगा तो इसको पर आर या इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास स्पीड की वैल्यू आ गई है, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है अ व्हेल स्विम्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एट 8 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है एक व्हेल जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ तैर रही है। क्या स्पीड है उसकी, 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट डिस्टेंस डज इट ट्रैवल, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको स्पीड दी गई है, सो हम क्या करेंगे, स्पीड राइट कर लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आपको टाइम गिवन है, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट्स में है, लेकिन स्पीड के साथ जो फॉर्मूला में आपको यूनिट दिया गया है वो मीटर के साथ पर सेकंड दिया गया। इट्स मीन ये स्मॉल यूनिट है, ये ग्रेटर यूनिट है। ग्रेटर को आप स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने 60 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो 60 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 60 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, देखें 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 12। ठीक है, और अब ये वैल्यू जो है वो आपके पास सेकंड में आ गई है। ठीक है, अब ये आपके पास टाइम आ गया जो आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में। नेक्स्ट देखिए आपने फाइंड क्या करना था, आपने व्हाट डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस फाइंड करना था। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम फॉर्मूला राइट कर लेंगे डिस्टेंस फाइंड करने का। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, ठीक है, फॉर्मूला हम फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस का टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड होता है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ठीक है, इसके इक्वल होता है डिस्टेंस। अब टाइम की वैल्यू आपके पास आ गई है 120 सेकेंड, आप पुट कर लें मल्टीप्लाई। स्पीड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, मैंने 8 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 8 मीटर पर सेकंड को आप इस तरह से डिवाइड में राइट कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइड होता है। यहाँ से देखें एस के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीन सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा। 120 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 16 आता है, आप 6 लगाएंगे 1 कैरी, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 और कैरी ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 960 साथ में आप इसका यूनिट राइट कर देंगे जो कि यहाँ पे मीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में किलोमीटर था, लेकिन यहाँ पे मीटर है, तो आप मीटर में आंसर फाइंड कर लेंगे। सो ये आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल आ डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास जो डाटा है वो हम राइट कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है डिस्टेंस ऑफ 672 किलोमीटर, हमें डिस्टेंस गिवन है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस 672 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको स्पीड दी गई है, सो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे स्पीड इज इक्वल टू 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है। उन्होंने कहा है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन कितना वो टाइम लेगा, तो आपने यहाँ पे अब टाइम फाइंड करना है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर्मूला राइट करेंगे टाइम को फाइंड करने का। फॉर्मूला पेज नंबर 196 पे आपकी बुक पे टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला दिया गया है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है 672 किलोमीटर, स्पीड की वैल्यू आपको दी गई है 84, आप राइट कर लें किलोमीटर पर आवर है, आप इस तरह से राइट कर लें, आवर ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये पर आवर है, डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसका आंसर जो है वो आपके पास 8 आता है। आप 672 को 84 पे डिवाइड करें या कटिंग करके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे 8, ये किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसिल, ये आर ऊपर चला जाएगा, सो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी टाइम की 8 आवर्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको